फिर 19 मार्च से 25 मार्च तक शिव महापुराण की कथा रेवाड़ी हरियाणा में होगी। हरियाणा के लिए किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, किसी प्रकार की रसीद वसीद नहीं काटी जा रही, ना किसी कलश यात्रा की रसीद काटी जा रही है, ना कोई पैसा लिया। राव साहब तो रहेंगे ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। राव साहब से मेरी बात भी होगी, टाइम भी दे दिया उन्होंने। राजा रेवत की नगरी में कथा सुनने के लिए पहली बार देवों के देव महाकाल आएंगे। महादेव की यह कृपा अपने एक भक्त पर बरस रही है। यह भक्त है भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व रेवाड़ी से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुनील मूसेपुर। महादेव के परम भक्त पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले अहिरवाल की पावन धरा पर पहली बार कथा करने के लिए पहुंच रहे हैं। कथा के आयोजक सुनील मूसेपुर की माने तो सेक्टर 18 के हुड्डा ग्राउंड में करीब 35 एकड़ में कथा के लिए पंडाल लगवाया जाएगा। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों से 10 लाख से अधिक श्रद्धालु कथा सुनने के लिए रेवाड़ी आएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व उनकी पुत्री आरती राव भी कथा में उपस्थित रहेंगी। इतना बड़ा आयोजन इससे पूर्व कभी भी रेवाड़ी में नहीं हुआ जितना अब होने जा रहा है। सुनील मूसेपुर का कहना है कि यह इतनी भव्य व भावपूर्ण कथा होगी कि स्वयं महाकाल इसमें विराजमान होंगे और भक्तों पर अपना आशीष बरसाएंगे। 18 मार्च को कलश यात्रा और 19 से 23 मार्च तक कथा का आयोजन होगा। 18 तारीख को सुबह 10 बजे कलश यात्रा चालू होगी टोयोटा शोरूम सेक्टर 3 बाईपास से। उसमें जो महिलाएं, जो बहनें, हमारी माताएं बहनें जो कलश यात्रा में भाग लेना चाहती हैं, वो सीधा अपने घर से कलश, अपनी चुनरी और अपना नारियल लेके अपने से आ जाएं। सेक्टर 3 वाले मंदिर से पूजा होके और वहाँ से शुरू करेंगे हम कलश यात्रा और पंडाल तक ही कलश यात्रा जाएगी, जिसमें अपना ही आपका खुद का कलश और नारियल और चुनरी वगैरह होगी। हमारी तरफ से कोई इसमें योगदान नहीं होगा, ना आपकी तरफ से हम किसी तरह का कोई चार्ज कर रहे, ना कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे। आप आइएगा और यात्रा में शामिल हो जाइएगा। ये पंडाल जो लग रहा है करीब 35 एकड़ ज़मीन है जिसमें पंडाल लग रहा है, और 35 एकड़ के अलावा कुछ खाने का पंडाल अलग लग रहा है और कुछ पार्किंग का अलग है। इस तरीके से टोटल जो एरिया है 70-80 एकड़ अलग से एरिया भी है जिसमें गाड़ियाँ वाड़ियाँ और सारा सिस्टम रहेगा। तो 19 तारीख को सुबह से लोग आने शुरू हो जाएंगे। दोपहर 1 या 2 बजे जो भी टाइम होगा आपको बता दिया जाएगा। 1-2 बजे कथा शुरू होगी और 5 बजे तक कथा चलेगी। देखो राव साहब तो रहेंगे ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। राव साहब से मेरी बात भी होगी, टाइम भी दे दिया उन्होंने। बाकी वो किस दिन आएंगे, किस टाइम आएंगे, वो उनका भी डिसाइड नहीं है, वो जाके पता लगेगा 2-4 दिन में। और बाकी जो आना चाहे, यहाँ भगवान के दरबार में सबका निमंत्रण है। ये किसी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी तरह की और नहीं है। भोलेनाथ का पैगाम है जो वो भोलेनाथ स्वयं रेवाड़ी में आपके सामने यहाँ आ रहे हैं, विराजमान होंगे और आप उनकी कथा का आनंद लीजिएगा। ये भगवान का आशीर्वाद है कि रेवाड़ी की जनता पे, रेवाड़ी इलाके पे जो ये कथा उनको मिली और सबके योगदान से ये कथा हो रही है। वाली 19 तारीख 19 मार्च से 23 मार्च तक पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथावाचक हैं जो शिव महापुराण की कथा करते हैं, और भगवान शंकर के आदेश से आप सब लोगों के स्नेह से रेवाड़ी में वो कथा होने जा रही है, जिसका सब आप इसका आनंद लें और इस कथा में अपने आप को सुन के वहाँ पे और इस कथा से जीवन को सार्थक बनाएं। और इसमें किसी तरह की मैं एक अपील भी करना चाहूँगा आप सबसे, रेवाड़ी की जनता से एक अपील भी है कि अगर किसी तरह की कोई गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहा हो तो कृपया उस गलतफहमी से बचें। इस कथा के लिए किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, किसी प्रकार की रसीद वसीद नहीं काटी जा रही, ना किसी कलश यात्रा की रसीद काटी जा रही है, ना कोई पैसा लिया जा रहा है। सब अपने मन से, जिन्होंने कलश यात्रा में भाग लेना है, सब अपने मन से अपने घर से कलश और अपने वस्त्र, पीला वस्त्र या लाल वस्त्र पहन के 18 तारीख को सुबह 10 बजे टोयोटा शोरूम सेक्टर 3 बाईपास पे यहाँ से कलश यात्रा शुरू होगी और पंडाल तक कलश यात्रा जाएगी। उसमें भाग ले सकता है कोई भी महिला, माँ, बहन जो हमारी हैं, जो कलश यात्रा में भाग लेना चाहती, वो भी उस दिन अपने घर से कलश लेके आ जाएं और यात्रा में शामिल हो जाएं। कथा 19 मार्च से शुरू है, कलश यात्रा 18 मार्च को है, सुबह 10 बजे टोयोटा शोरूम के पास।